अब इस वीडियो में इसको हम पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। उसमें इनकम्प्लीट रह गया था, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई थी 40 मिनट की। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करने के लिए बोले थे आप लोगों से, अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। और यहाँ तक हमने उस वीडियो में ए फाइंड कर लिया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक लूप है और वाई एक्स के सापेक्ष घुमाया गया है, इसलिए वाई इक्वल टू 0 हम रख दे रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई थी। तो लिमिट 0 to 1, तो एक्स की वैल्यू हमने लेट कर लिया था साइन थीटा, और एक बार हमने एक्स इक्वल टू 0 पुटअप कर दिया। पिछले वीडियो में हमने दिखाया है 0 और 1 कैसे आया है। इसके ठीक पहले हमने जो पीछे 40 मिनट का वीडियो बनाया है, एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 जो होती है डिग्री, किसकी वैल्यू किसकी होती है, साइन 0 डिग्री की। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। और एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। लिमिट हमारी थीटा में हो गई। और इसका क्योंकि लूप में दोनों तरफ होता है, तो इसका जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो 2 का क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई यहाँ होगा, पाई ए टू बी एक्स स्क्वायर डी वाई। तो पाई ना होके 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या होगा, दोनों तरफ होगा। तो दोनों तरफ होने की वजह से 2 पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स की वैल्यू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और डी वाई हमने निकाल लिया है। कैसे, डी वाई ओवर डी थीटा, ये जो वैल्यू वहाँ पे हमें वाई इक्वल टू कुछ आ गई थी, इसमें हमने रख दिया था एक्स के प्लेस पे साइन थीटा, तो वाई की वैल्यू आ गई थी। फिर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया था हमने, तो साइन 2 थीटा बाई 2 आ गया था। फिर रेस्पेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हमने किया था, तो डी वाई ओवर डी थीटा, और साइन 2 थीटा का काश 2 थीटा बाई ये 2 तो पहले से था हाफ, काश 2 थीटा साइन 2 थीटा काश 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल हो गया। डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल टू काश 2 थीटा, या डी वाई इक्वल टू काश 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फार्मूला यही होता है, लिख दे रहे हैं बल्कि हम, v इज इक्वल टू 2 पाई 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी वाई, 2 पाई 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी वाई। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर डी वाई है, तो एक्स के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, काश 2 थीटा डी थीटा। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए देखिए वॉल्यूम 2 पाई 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, काश 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए 2 पाई 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, या 0 टू पाई बाई 2 अंदर फिर से डाल दी उसके साथ साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन टू द पावर m थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 फिर 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। अब यहाँ पे एक स्टेप हम लिख ही दे रहे हैं तुरंत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा टू द पावर 0। अब यहाँ m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 और सिंप्लीफाई करिए। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई 2 प्लस 1 गामा 3/2 गामा 3/2 2 2 4 2 6 6/2 3 2 गामा 3 माइनस गामा 5/2 गामा 1/2 4 2 6 2 गामा 3 ठीक है, इनकी वैल्यू 0 है। और सिंप्लीफाई करिए, 2 पाई 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 गामा 1/2 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 गामा 1/2 और ये हो जाएगा 2 गामा 3 मीन्स फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 अरे सॉरी गामा 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1
और सिंप्लीफाई करिए। देखिए -3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 3 means factorial 2 means 2 into 1। ठीक है, और सॉल्व करिए। 2 पाई 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16। गामा 1/2 मीन्स √पाई, यदि √पाई इंटू √पाई पता है, आप लोगों को बता चुके हैं। गामा 1/2 इक्वल टू √पाई होता है। √पाई इंटू √पाई पाई 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 माइनस 2 2 या 4 2 या 18 2 या 16 -3 पाई अपॉन 16। टू पाई अपॉन 16 2 2 या 4 4 4 या 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 धनमात्रक आयतन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम प्लस में लेंगे। आयतन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको किस में ले लिया जाएगा, प्लस। ए है 2 2 या 4 4 4 या 16। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, और आप लोगों को पता ही है जो लूप है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसमें 2 वैल्यू फाइंड हो गया है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसलिए हम दो का उसमें क्या किए हैं, फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया है फार्मूला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। y इक्वल टू साइन x का x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू π/2 एवं x अक्ष ठीक है, हम कैच कर लीजिए। के परितः घुमाने से
जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जनित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर आयतन ज्ञात करना है। जनित ठोस का आयतन और जनित ठोस के आयतन का फार्मूला पाई ए टू बी लिमिट 0 टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। वाई की वैल्यू साइन है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे, पाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ से पता है आप लोगों को, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख दीजिए। 1 माइनस cos 2x बाई 2, 2 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स यही, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यही निकलेगी। cos 2x इक्वल टू 1 टू साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 रख दिया हमने, 2 को बाहर ले लिए। सिंप्लीफाई करिए, पाई बाई 2 1 0 टू पाई बाई 2 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। अलग अलग हमने ऑपरेट भी कर दिया। 0 टू पाई बाई 2 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। और सिंप्लीफाई करिए, पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2 cos 2x का sin 2x और 2x का 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और फिर 2x का क्या हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। देखिए और आगे पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2
साइन 0 पाई बाई टू माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई गुरु 0, ये भी 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पाई/2 माइनस 0 या पाई² 4। ये क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा घन मात्रा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। पाई/2 और लिमिट 0 दी हुई है और हमने इंटीग्रेशन कर दिया सीधे सीधे। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का sin 2x और बाई में 2 हो गया, और लास्ट में हमने वैल्यू पुटअप कर दी, और पुटअप करने के बाद आपका आंसर इतना आ गया। देखिए ये प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, वक्र y इक्वल टू a sin pt, वक्र y इक्वल टू a sin pt का सीमाओं t इक्वल टू 0 तथा t इक्वल टू पाई/p के बीच मूल वर्ग माध्यमान तथा माध्यमान के अंतर की गणना की जाए, के अंतर की गणना कीजिए। फलन है y इक्वल टू a sin pt, वक्र है, और सीमा है t इक्वल टू 0 तथा t इक्वल टू पाई/p, इनके बीच इंटीग्रेट करना है, मूल वर्ग माध्यमान तथा माध्यमान के अंतर की गणना करनी है। देखिए सॉल्यूशन, पहले हम माध्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। फलन है y इक्वल टू a sin pt और सीमा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू पाई/p, माध्यमान मीन वैल्यू फार्मूला होता है 1/b माइनस a, a to b y dx, b माइनस a
बी की वैल्यू पाई बाई पी माइनस 0 ए टू बी 0 टू पाई बाई पी वाई डी एक्स वाई मीन्स ए साइन पी टी और डी एक्स ना होकर के यहाँ पे क्या रहेगा डी टी रहेगा, सब चीज रहेगा। ये तो फार्मूला हमने लिखा है, जो इसका बेसिक फार्मूला होता है पाई बाई पी माइनस 0 और लिमिट 0 टू पाई बाई पी वाई डी एक्स वाई की वैल्यू ए साइन पी टी वाई की वैल्यू ए साइन पी टी और डी टी पी बाई पाई पलट जाएगा, ए भी बाहर हो जाएगा कांस्टेंट की तरह। पी ए बाई पाई वो पी बाई पाई हो जाएगा ना, पी ऊपर चला जाएगा, ये बाहर ले लिए हम। साइन पी टी बचा 0 टू पाई बाई पी साइन पी टी डी टी 0 टू पाई बाई पी साइन पी टी डी टी। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पता ही है इंटीग्रेशन कैसे होता है। साइन पी टी पी ए अपान पाई साइन पी टी का इंटीग्रेशन माइनस कास पी टी माइनस कास पी टी और पी टी बाई में पी हो जाएगा इंटू 1 बाई पी। इस माइनस को भी हम इसके पहले ही लिख दे रहे हैं। माइनस पी ए बाई पाई इंटू 1 बाई पी, ठीक है। साइन पी टी का माइनस कास पी टी, माइनस बाहर लिख दिया हमने, और पी टी का जो है बाई में पी हो जाएगा और पी अपान पाई तो पहले से ही है। पी से पी कैंसिल, लिमिट 0 टू पाई बाई पी देखते चलिए। और देखिए यहाँ बच गया, मीन वैल्यू निकाल रहे हैं माइनस ए अपान पाई कास टी इंटू टी, टी की वैल्यू पाई बाई टी और 0 रखेंगे तो कास 0 डिग्री हो जाएगा। टी की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे तो कास 0 हो जाएगा और टी के स्थान पे पाई बाई पी, ठीक है। माइनस ए अपान पाई कास पाई की वैल्यू -1, कास 0 की वैल्यू 1, -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2a अपान पाई।
माइनस 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 वन माइनस टू, माइनस इसके पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस टू ए अपान पाई। ठीक है, ये मीन वैल्यू आ गई। अब अभी तो मीन वैल्यू आई है, अब वर्ग माध्य मूल मान या मूल वर्ग माध्य मान हमें फाइंड करना है, उसको भी निकाल ले रहे हैं। मीन वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, मीन वैल्यू 2a अपान पाई। अब हम मूल वर्ग माध्य मान ज्ञात करने जा रहे हैं। फार्मूला भी क्या होता है इसके लिए पता है आप लोगों को। देख, मूल वर्ग माध्य मान RMS वैल्यू जब निकालते हैं तो फार्मूला 1/b माइनस ए a2b y स्क्वायर dx ए बी क्या है आप लोगों को पता ही है, बी की वैल्यू पाई बाई पी है और ए की वैल्यू 0 है। ए टू बी मतलब 0 टू पाई बाई पी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। RMS वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये निकाली जा रही है किसकी, इस वक्र की। अब यहाँ पे और इसको जब सॉल्व करेंगे पी चला जाएगा ऊपर, पाई आ गया नीचे, ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे तो रहेगा ही। ए स्क्वायर भी इसके साथ में ले लिया हमने। ठीक है, वहां पे जो हम लोगों ने सॉल्व किया मीन वैल्यू, वहां पे भी तो किया होगा, लग रहा है कुछ। ठीक है, मीन वैल्यू अगेन निकाल लेंगे हम, कुछ प्रॉब्लम हो गया है वहां। देखिए आगे इसको, ए स्क्वायर आ जाएगा बाहर, पी ऊपर, पी ए स्क्वायर अपान पाई 0 टू पाई बाई पी साइन स्क्वायर पी टी डी टी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है एक फार्मूला cos ऑफ 2pt इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर pt, या 2 साइन स्क्वायर pt इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2pt, या साइन स्क्वायर pt 1 माइनस cos 2pt बाई 2। cos 2pt की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर pt
इसको इधर ट्रांसफर करेंगे टू साइन स्क्वायर पी टी इक्वल टू 1 माइनस कास 2 पी टी, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, या साइन स्क्वायर पी टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 पी टी, और बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग साइन स्क्वायर पी टी के प्लेस पे अब पुटअप कर देंगे। देखिए और सिंप्लीफाई करिए। देखिए अब इसको हम पी ए स्क्वायर पाई देख ही रहे हैं, पी ए स्क्वायर पाई हो गया, और लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई पी, और साइन स्क्वायर पी टी के स्थान पे हो गया 1 माइनस कास 2 पी टी बाई 2 को हम इसके साथ ले रहे हैं बाहर जी, कुछ नहीं किए हैं। साइन स्क्वायर पी टी के स्थान पे 1 माइनस कास 2 पी टी बाई 2 लिख दिए, इसमें 2 को बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन साइन से, और 1 माइनस कास 2 पी टी इंटीग्रेशन में लिख दिया हमने। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए। और जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 का इंटीग्रेशन टी कास 2 पी टी का इंटीग्रेशन साइन 2 पी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी कास 2 पी टी का साइन 2 पी टी, फिर 2 पी टी का बाई में 1 बाई 2 पी, लिमिट 0 टू पाई बाई, कुछ नहीं किए, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और कास 2 पी टी का इंटीग्रेशन साइन 2 पी टी हो जाएगा, और फिर 2 पी टी का बाई में हो जाएगा 1 बाई 2 पी हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे देखते चलिए, हो जाएगा पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई टी, लिमिट पुटअप कर दे रहे हैं, सॉरी, पाई बाई पी, अपर लिमिट पुटअप कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 2 पी, टी के स्थान पे हम लोग रखेंगे पाई बाई पी, तो साइन 2 पी इंटू पाई बाई पी, लोअर लिमिट लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सब 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। 1 अपॉन 2 पी साइन 2 पी इंटू टी, टी की वैल्यू पाई बाई पी, पी से पी कैंसिल, अब पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई ए साइन पी पाई, मतलब कि साइन 0, साइन पी पाई या साइन एन पाई फॉर्मूला रखिए, साइन 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा इंटू पाई बाई पी, पाई बाई पी हो जाएगा। अब
पाई से पाई कैंसिल भी हो गया, पी से पी भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया? बच गया ए अपॉन अंडर रूट 2। ए अपॉन अंडर रूट 2 बच गया। देखिए ध्यान से, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और वो तो साइन पी पाई हो गया, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पी पाई भी 0 हो गया, ये टोटल टर्म ही 0 हो गया। पाई बाई पी आ गया, पी ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और पाई बाई पी वहां से आ गया, तो पाई से पाई कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन 2 या ए अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट है ए अपॉन अंडर रूट 2। ये हो गया वर्ग माध्यमान मान, वर्ग मूल माध्यमान और दूसरा माध्यमान, दोनों का अंतर निकालना है। जब अंतर निकालेंगे हम तो अंतर ऐसे निकलेगा, इसका अंतर, इसका किसका अंतर समझ रहे हैं? वर्ग मूल माध्यमान, वर्ग मूल माध्यमान ए बाई अंडर रूट 2 आ गया, और माध्यमान -2a अपॉन पाई, ए हो गया कॉमन, बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2 -2 अपॉन पाई, 1 अपॉन अंडर रूट 2 -2 अपॉन पाई, ए अंडर रूट 2 पाई एलसीएम, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, पाई बचा, पाई से पाई कैंसिल, अंडर रूट 2 बचा, कितना आपका आ जाएगा अंतर? ए पाई -2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू पाई। ये अंतर हो गया, किसके किसके बीच का अंतर हो गया? आरएमएस वैल्यू और मीन वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान और माध्यमान के बीच का अंतर। ठीक है, हमें लगता है पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज की पढ़ाई यहीं तक, अब नेक्स्ट डे।